क्या ताजमहल के नीचे ऐसे 22 कमरे हैं जिनमें शिव मंदिर होने के सबूत मौजूद हैं? दावा ये कि अगर ताजमहल के नीचे मौजूद 22 बंद कमरों का ताला तोड़ दिया जाए तो शिव मंदिर होने के प्रमाण दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ताजमहल के नीचे ऐसे 22 कमरे हैं जो बंद हैं, और अगर बंद तो उसमें क्या है? वायरल सच ताजमहल के 22 बंद कमरों के रहस्य से आज पर्दा उठाएगा। अपनी खूबसूरती से आंखों को चुंधिया देने वाले इस ताजमहल की नींव में क्या कोई गहरा राज छिपा है? सफेद संगमरमर से बना अपने हुस्न पर इतराता ये ताजमहल क्या अपने सीने में करीब 400 साल पुराना कोई राज समेटे हुए है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा है कि दुनिया के इस 7वें अजूबे की गोद में शिव मंदिर ताजमहल की इस सफेद इमारत के नीचे 22 कमरे हैं जिन पर ताला लगा है। दावे के मुताबिक अगर ताजमहल के नीचे मौजूद इन 22 कमरों को खोल दिया जाए तो शिव मंदिर होने के प्रमाण दुनिया के सामने आ जाएंगे। जो इस दावे के बारे में जानते हैं वो इसका सच जानना चाहते हैं, और जिन्होंने पहली बार इसके बारे में सुना है उनके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ताजमहल के नीचे वाकई में 22 कमरे हैं। दावे के साथ सबूत के तौर पर पेश की जा रही हैं कुछ तस्वीरें। सोशल मीडिया पर घूम रही इस तस्वीर के जरिए दावा है कि ये वो सीढ़ियां हैं जो ताजमहल के नीचे 22 कमरों तक लेकर जाती हैं। दावा है कि मुमताज और शाहजहां के ताजमहल के नीचे वाले हिस्से में जो असली कब्र कही जाती है, यहीं पर दरअसल एक शिवलिंग हुआ करता था। इस दावे को हवा इसलिए मिल रही है क्योंकि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की 2 कब्रें हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे वाले हिस्से में। नीचे वाली कब्र को असली कहा जाता है जबकि ऊपर वाली कब्र को प्रतीकात्मक। लेकिन ताजमहल में शिव मंदिर का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि ताजमहल में मुमताज की कोई कब्र है ही नहीं। मुमताज का इंतकाल तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था, फिर भला मुमताज के शव को बुरहानपुर से करीब 900 किलोमीटर दूर आगरा के ताजमहल में दफन क्यों और कैसे किया गया? अब सवाल ये है कि क्या शाहजहां की बेगम मुमताज का निधन आगरा में नहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था? ताजमहल में मुमताज क्या वाकई दफनाया गया था या नहीं? क्या ताजमहल के नीचे वाकई 22 कमरे मौजूद हैं? अगर ये कमरे हैं और बंद हैं तो इन्हें क्यों बंद किया गया है? क्या ताजमहल के 22 बंद कमरे सच है या झूठ? और क्या सचमुच इन कमरों में बंद है ताजमहल के शिव मंदिर होने के दावे और सबूत? इन सवालों के सटीक जवाब के लिए हमारी टीम ने तथ्य और सबूत जुटाने शुरू किए। हमें उन चेहरों की तलाश थी जो ताजमहल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों और जो ये डंके की चोट पर कह सकें कि ताजमहल के नीचे आखिर है क्या। लेकिन ताजमहल के नीचे बंद 22 कमरों के रहस्य से पहले ये सामने आना जरूरी था कि मुमताज का इंतकाल कहाँ हुआ था। ताजमहल के नीचे मुमताज की असली कब्र है भी या नहीं? इसलिए हमने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और आगरा दोनों जगह पड़ताल शुरू की। पहले चलिए मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी के किनारे बसे बुरहानपुर में शुरू हुई इस पड़ताल में हमें ये तस्वीरें मिली जो सैकड़ों साल पहले अपने वजूद की गवाही दे रही थी। ये मुगल सल्तनत के कुछ बचे हुए हिस्से हैं।
यहाँ हमें पड़ताल में पता चला कि बुरहानपुर में ही अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त शाहजहां की बेगम मुमताज का इंतकाल हो गया था। अब सवाल ये था कि अगर इंतकाल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था तो वो आगरा के ताजमहल में जो मुमताज की कब्र है उसमें वाकई मुमताज का शव है या फिर सिर्फ एक प्रतीक है। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि मुमताज की मौत के 6 महीने बाद उन्हें ताजमहल में दफनाया गया था। आप कहेंगे कि भला 6 महीने तक मुमताज का शव कैसे सुरक्षित रखा गया? दरअसल 6 महीने जड़ी बूटियों की लेप की मदद से मुमताज के शव को सुरक्षित रखा गया था। मुगल पीरियड की जो हिस्ट्री मैंने देखी है उसमें 2 जगहों पर तो इसका ये जिक्र मिलता है। एक तो यही मुमताज़ महल के सिलसिले में कि जब उसका इंतकाल हुआ तो बुरहानपुर में उसकी लाश को जो है महफूज रखा गया और फिर उसके बाद जब ताजमहल बन गया और उसमें उसके दफन की तैयारी सब मुकम्मल हो गई तो उसकी लाश को वहाँ मुंतकिल किया। यहाँ तक की पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि मुमताज की मौत के 6 महीने बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से उनका शव ताजमहल लाकर दफनाया गया था। यानी ताजमहल में जो मुमताज की कब्र है वो असली है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या शिवलिंग को हटाकर वहाँ मुमताज की कब्र बनाई गई? क्या मुमताज की कब्र ताजमहल के 22 कमरों में से एक है? क्या 22 कमरों में कैद है शिव मंदिर होने के सबूत? ताजमहल के नीचे कमरे हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमने 3 लोगों से बात की। ये 3 लोग 22 कमरों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पहला चेहरा है राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली, दूसरा चेहरा है इतिहासकार अपर्णा पोद्दार और तीसरा चेहरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। सबसे पहले चलिए इतिहासकार अपर्णा पोद्दार के पास। हमने उनसे पूछा कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं या नहीं। सुनिए उनका जवाब। जहाँ तक मेरा अध्ययन है और मैंने इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं उनके आधार पर मुझको नहीं जानकारी कि ताजमहल के नीचे कितने कमरे हैं या उनका क्या नाप है। इतिहासकार के पास ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला तो हम दूसरे चेहरे की तरफ बढ़े। हम राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली के पास पहुंचे। हमने मुनव्वर अली से ताजमहल के नीचे बंद 22 कमरों का सच पूछा। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, ताजमहल में 22 तो कमरे नहीं है, कमरे बहुत हैं ताज के अंदर। अगर हम 4 कोर्ट से शुरू करें तो 4 कोर्ट से और अंदर तक बहुत ही कमरे हैं जिनका गिनना नामुमकिन है। रही बात इसकी कि जो कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रहा है कि 22 कमरे हैं नीचे और उन्हें बंद कर दिया गया है, तो वो बिल्कुल नए सिरे से पूरी तरह खारिज है। उसकी वजह यह है जो नीचे जाने का रास्ता है उसकी लोगों को जानकारी ही नहीं है वो कब का है। ये रास्ता किसी समय शाहजहां जब जिंदा थे वो इसका प्रयोग किया करते थे। किले से जब वो आते थे तो यमुना के किनारे उससे आया करते थे नाव से, और नाव से आने के बाद वहीं से यमुना के किनारे चढ़ जाते थे और सीधे ऊपर आ जाते थे। तो ऊपर के रास्ते को देख के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया इसके नीचे बारादरी है और नीचे रास्ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर आप देखना चाहें यमुना के पीछे आप जाएंगे तो उस रास्ते के ऊपर ईंटें लगा के उस रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो वो साफ जाहिर है कि ऊपर जो सीढ़ी निकलती है वो उस रास्ते के लिए है ताकि यहाँ से यमुना से सीधे जा सकें। राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली के मुताबिक ताजमहल के नीचे ना तो 22 कमरे हैं ना ही शिव मंदिर के सबूत, बल्कि वहाँ तो एक रास्ता है जो यमुना के किनारे से सीधे नीचे से ऊपर आता है। ये वो रास्ता है जिसका इस्तेमाल शाहजहां ने किया था। लेकिन क्या मुनव्वर अली के बयान को सच मान लेना सही रहेगा? इसलिए हमने हर तरह से शंका को दूर करने के लिए अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। अब हमारी पड़ताल का सबसे अहम चेहरा आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। ये चेहरा अहम है क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास ही होता है। इन्हें स्मारक के चप्पे चप्पे की खबर है, इसलिए डॉक्टर अमरेंद्र नाथ से बेहतर ये कौन बता सकता है कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं या नहीं, और उन कमरों में ताजमहल के शिव मंदिर होने के सबूत हैं या नहीं। वहाँ पर कोई ऐसा 22 कमरों का कोई सेटअप नहीं है जो कि बंद हो, और कुछ ऐसे सेल्स हैं प्लिंथ में जो बंद पड़े हैं और उसको कभी भी देखा जा सकता है, और उसके ड्राइंग्स बने हुए हैं, उसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं हमारे आर्काइव्स में। सेल्स जैसे हैं जो अपने में
वो सपोर्ट सिस्टम के जैसे दिए गए हैं और वो रेगुलर इंटरवल्स पर हैं। उनको क्लोज करके साफ सफाई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद रखा गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि ताजमहल में मुमताज के शव को एमपी के बुरहानपुर से लाकर दफनाया गया था। ताजमहल के नीचे 22 कमरों जैसा कुछ नहीं है। ताजमहल के नीचे जो हिस्सा बंद है वो सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। ताजमहल के नीचे वाले हिस्से को कभी भी खोलकर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि 22 कमरों में ताजमहल के शिव मंदिर होने के सबूत बिल्कुल नहीं है। हमारी पड़ताल में ताजमहल के नीचे 22 कमरों में बंद शिव मंदिर के सबूत होने का दावा झूठा साबित हुआ है।